हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक छोटा सा चैप्टर है, मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, इससे बाहर नहीं आएगा। यही 4 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लो एग्जामिनेशन में, क्लास इतना ही कवर होगा। आसान से आसान चैप्टर है, मतलब मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, यानी बोनस है आपके लिए। और 4 नंबर पक्के हो जाएंगे सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन से, ठीक है। तो बस 4 क्वेश्चन क्लास हाफ एन आवर के अंदर खत्म कर दूंगा इसको, लेकिन एग्जामिनेशन में सारा इसी से आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको एक बार क्विक ओवरव्यू देता हूँ इसका। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में 2 है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, 2 कॉलम बनते हैं, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, परसेंटेज चेंज है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इनटू 100। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट अरेंज फॉर्मेट में नहीं दिया तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, बैलेंस शीट तो हमेशा अरेंज दिया ही रहता है। तो आपको एज इट इज 2 आपको कॉलम बनाने हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट पीएनएल बनाना है। पीएनएल में क्लास या अरेंज नहीं है प्रॉपर तरीके से, हम इसे अरेंज करेंगे। सर कैसे अरेंज करते हैं? अगर आपने चैप्टर का 1 शॉट देखा हो डिटेल वाला जो मैंने कल डाला था, तो आपको पता होगा क्लास अरेंज किस तरीके से किया जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, दोनों को जोड़ोगे आएगा टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंस की लिस्ट बनाओगे आएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा पीबीटी, टैक्स घटा दोगे आएगा पीएटी। दैट्स इट, खत्म। तो आओ बनाते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको बनाना है, कंपैरेटिव है तो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज और कॉमन साइज की बात हम करेंगे आगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है, ये है क्लास पर्टिकुलर्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये होगा क्लास एब्सोल्यूट चेंज, ये होगा परसेंटेज चेंज, ये होगा प्रीवियस ईयर, ये होगा करंट ईयर, ठीक है। और सबसे पहले आप इसमें जो लिखते हो वो सबसे पहला आइटम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव कॉमन साइज में यही 2 कॉलम बस आपको लिखना और कुछ नहीं। तो पहले आप अरेंज कर लो, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करंट ईयर का है 15 लाख, प्रीवियस ईयर का है 10 लाख। तो करंट ईयर में लिखो क्लास 15 लाख, प्रीवियस ईयर में लिखो 10 लाख, ठीक है। इसमें कोई भी अदर इनकम है? हाँ है। करंट ईयर का 180 और प्रीवियस ईयर का 2 लाख। करंट ईयर का 180, प्रीवियस ईयर का 2 लाख। ऐड करोगे आप इसमें अदर इनकम, अदर इनकम, यहां पे आपको मिलेगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू तो कितना क्लास आएगा? 11,80,000, ये आएगा 17 लाख, ये आएगा टोटल रेवेन्यू। अब आपको एक एक्सपेंस की लिस्ट तैयार करनी है जिसको बोलते हैं क्लास एक्सपेंसेस। तो सेकंड में आपको एक एक्सपेंस की लिस्ट तैयार करनी है। और कौन सा एक्सपेंस है यहाँ पे? 10,50,000 और 6 लाख। 10,50,000 करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का है 6 लाख। प्रीवियस ईयर का है क्लास 6 लाख और करंट ईयर का है क्लास 10,50,000। ये एक्सपेंस आ गया। अब आपको निकालना है क्लास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, इवन फर्स्ट माइनस सेकंड। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको निकालना है, ये होगा एक्सपेंस की लिस्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, आप माइनस करो, एक बार माइनस करके देखते हैं एक बार। तो टोटल रेवेन्यू है 11,80,000, माइनस करोगे 6 लाख आएगा 5,80,000। करंट ईयर का है 10,50, प्रीवियस देखो ये यहाँ पे करंट लिखा है, यहाँ प्रीवियस है, मैंने इसे पलट दिया, यहाँ प्रीवियस यहाँ करंट। अगर आप सेम लिखना चाहो तो भी ठीक है, बट हाँ जो ईयर जो है उसमें वही लिखना। फिगर चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, प्रीवियस में प्रीवियस ईयर की वैल्यू, करंट में करंट ईयर की वैल्यू। 17 लाख का आपका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस अदर एक्सपेंस, 10,50,000, 6,50,000, 650। और इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई टैक्स का रेट गिवन नहीं है, तो क्लास आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई टैक्स का रेट होता तो हम क्लास टैक्स भी लगा देते, जो कि आगे हम देखेंगे भी, ठीक है। तो बस क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे मान लो 30% 40% तो आप इस फिगर पे निकाल देते, 30-40% जो भी है। बट यहाँ पे ऐसा कोई टैक्स का रेट गिवन नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो छोड़ देना आप यहीं पे ही। अब है मेन काम की चीज, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का जो फॉर्मूला है, आप नीचे ना जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करोगे ना, तो नीचे फॉर्मूला भी लिख देना जो आपने यूज किया है। एब्सोल्यूट चेंज का
और परसेंटेज चेंज का, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, मतलब एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है ना वो आपको जरूर लिखना है एग्जामिनेशन में, ये आपने ध्यान रखना है। तो आओ जरा क्लास यहाँ पे देखते हैं, एब्सोल्यूट चेंज करंट में से प्रीवियस, 15 में से 10 लाख गया तो कितना बचा, 5 लाख, और इसी 5 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देना है और इनटू करना है 100, तो आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा 50%। फिर यहाँ 2 माइनस 180, ये आएगा 20,000, 2 लाख में से 1,80,000 से घटाओगे आएगा 20,000, फिर 20,000 को डिवाइड दोगे 1,80,000 से इंटू 100, 11.11%, ठीक है। सारा फिगर परसेंट में है तो दोबारा परसेंट नहीं लगा रहा मैं। 17 लाख माइनस 1180, ये आएगा 5,20,000, 5 लाख, इसको डिवाइड देंगे 11 लाख 80,000 इंटू 100, ये आएगा 44.07%। 1050 माइनस 6 लाख, ये आएगा 450 एब्सोल्यूट चेंज, इसको डिवाइड देना है क्लास 6 लाख से इंटू 100, 75%। 650 माइनस करोगे 580, ये आएगा 70,000, 70,000 को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से 5,80,000 इंटू 100, 12.06%, ठीक है, 12.06। तो आप इस तरीके से अगर आपने अरेंज कर लिया ना एक बार इसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स है नहीं तो यहीं छोड़ना पड़ेगा मुझे, और बस एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, कंपैरेटिव आ गया तो आपको कंपैरिजन करना है बस आपको 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने ही, कि भी कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, क्या परसेंटेज में चेंज है। ओके, ऐसा ही क्लास एक और क्वेश्चन है, ये रहा क्लास आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, 31 मार्च 2023 और 2022 आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो आओ क्लास बना लेते हैं, फॉर्मेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ, सबसे ज़्यादा चांसेस है क्लास कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का पूछा जाने का, क्योंकि इसमें मेहनत अरेंज करने में भी है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर सब कुछ अरेंज करने में भी ना काफ़ी मेहनत है। तो अब थोड़ा सा हमने लेंथी क्वेश्चन ले लिया, बड़ा क्वेश्चन ले लिया। देखना, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो, पैटर्न सेम रहेगा, जो पहले किया अभी भी वही करेंगे, चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, बस पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, करना वही है। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स, करंट ईयर का 5 लाख, प्रीवियस ईयर का 320, प्रीवियस ईयर का 3,20,000, करंट ईयर का है 5 लाख, ठीक है। फिर बाद में करेंगे एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, अभी तो आराम से सॉल्व इसको अरेंज करते हैं। परचेज है और कोई भी अदर इनकम इसके अंदर है नहीं, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री और अदर एक्सपेंस, यही है, और टैक्स भी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले परचेज लिखते हैं, चेंज यहाँ पे आपकी टोटलिंग यही है, फिर तो और कुछ है ही नहीं, ये वही आपका टोटल रेवेन्यू है, सब कुछ यही है। फिर दूसरा आपको एक्सपेंस की लिस्ट बनानी है, एक्सपेंसेस, सबसे पहला एक्सपेंसेस है परचेजेस, दूसरा है चेंज इन इन्वेंट्री, तीसरा है अदर एक्सपेंस, तीसरा है अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो परचेजेस है वो आपको कितना दे रखा है चेक करो पहले क्लास, 450 और 250, करेंट ईयर है 450, 4,50,000, प्रीवियस ईयर है 2,50,000, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री है, दोनों का 50-50, अच्छी बात है, तो चेंज इन इन्वेंट्री हो गया 50-50। आगे जो अदर एक्सपेंस है, ये ना जहाँ पे ये परसेंटेज में होता ना, थोड़ा चौकन्ने हो जाया करो, वहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया करो। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। और COGS कैसे निकलता है क्लास, परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। अब चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये तो फॉर्मूला COGS का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, समझ गए। तो यानी कि कुल मिला के इन दोनों को जोड़ोगे वो है आपका COGS, उसका है क्लास 8%। तो यहाँ अगर आप देखोगे इन दोनों को जोड़ो, 450 प्लस 5 लाख, तो 5 लाख का 8% कितना आएगा, 40,000। तो करंट ईयर में लिखो क्लास 40,000, करंट ईयर में अदर एक्सपेंस, करंट ईयर का 40,000।
इसी तरह से प्रीवियस ईयर भी देखो इन दोनों का, 3 लाख का 10% कितना बनेगा, 3 लाख है। परचेज और चेंज इन इन्वेंट्री 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000, तो ये प्रीवियस ईयर का हो गया 30,000। इन सबको ऐड करने पे क्या आता है, टोटल एक्सपेंस। तो आप देख रहे हो इसमें परसेंटेज वाला काम भी हो गया और टैक्स वाला काम भी आगे है इसमें। तो ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। कितना आया क्लास, 250 प्लस 50, 3 लाख प्लस 30, 330। एक सेकंड, ये था क्लास 5 लाख का 8%, 40,000, 3 लाख, ठीक है, 40 और 30 करेक्ट है। मुझे लगा दोनों का सेम परसेंटेज तो निकाल दिया। 450 प्लस 50, 5 लाख, ये आ गया 540। अब हम क्या करेंगे क्लास, निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टोटल रेवेन्यू है आपको मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू आपको दे रखा है, परचेज यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन्वेंट्री और अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो टोटल रेवेन्यू है वो है क्लास 3,20,000 का, और जो एक्सपेंस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। तो टोटल रेवेन्यू आप देखोगे वो है 3,20,000, और जो टोटल एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस, ये एक्सपेंस ही है ना, अदर एक्सपेंस, हाँ ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस है 3,20,000 माइनस 3,30,000, माइनस का 10,000 आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना क्लास आ गया, माइनस का 10,000, मतलब प्रॉफिट की जगह क्या हो गया क्लास, लॉस हो गया। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 5 लाख का आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, माइनस कर दोगे क्लास 5,40,000, तो ये लॉस आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको लॉस हो रहा है। फिर आप इसमें टैक्स तो लगाओगे ही नहीं, बिकॉज टैक्स तो प्रॉफिट पे ही लगता है, 30% प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। प्रॉफिट इस क्वेश्चन में है नहीं, तो मजबूरी है क्लास, फिर तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर ये प्लस में आता फिगर तो मैं ज़रूर क्लास जो है वो करेक्ट करता, और जो भी अमाउंट आता उस पर टैक्स लगा के फिर एक अमाउंट निकालता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि इस क्वेश्चन में संभव नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, इस क्वेश्चन में तो लॉस है। समझे क्लास बात को यहाँ पे। चलो अब हमें दो काम करने हैं अपने, वही एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। 5 में से 3 20 गया तो कितना क्लास आया, 1,80,000। 1,80 ऐड करोगे, 3 20 में 4 और 5। अब 1,80,000 को डिवाइड दोगे आप 3,20,000 से, इंटू 100, ये आएगा 56.25%, ठीक है। और फिर यहाँ 450 में से घटाओगे 250, ये आएगा 2 लाख। फिर इस 2 लाख को डिवाइड दोगे आप 250 से, इंटू करोगे 100 विच इज़ 80%। 50 में से 50 निल निल, 40 में से 30 गया 10,000। 10,000 को 30 से डिवाइड दोगे 33.33% आएगा। 540 माइनस 330 आएगा 2,10,000। तो 210 डिवाइड बाई 330 इंटू 100, 2,10,000 डिवाइड बाई 3,30,000 इंटू 100, 63.6, ठीक है, 63%। अब यहाँ पे 40 में से घटाओगे 10,000 तो आएगा 30,000। तो अगर आप एक चीज़ चेक करोगे, पिछले साल जो लॉस था वो था माइनस का 40,000। पिछले साल आपका जो प्रॉफिट था, या प्रॉफिट समझ लो, वो था 40,000। आप माइनस को हटा दो, 40 का लॉस था, इस साल 10 का लॉस है। यानी पहले से चीज़ें क्या हुई है क्लास, इंप्रूव हुआ है। तो ये क्लास 30 आएगा। अब मैं चेक करा देता हूँ आपको, देखो कैसे। ये -40 है, ठीक है, फिर लगाओगे माइनस, और फिर ये -10, तो क्लास हो गया प्लस माइनस माइनस, ये आ गया माइनस का 30। तो जो चेंज है वो क्या है क्लास आपका, -30। आप इसमें से इसे घटा दिया करो बस, 40 जगह 30 और साइन सेम लगा दो, खत्म बात। अब आपको परसेंटेज निकालना है, 30/10 इंटू 100 विच इज, यानी पहले 10 था, पहले था क्लास 10, अब हो गया नहीं, पहले 10,000 का लॉस था, अब 40,000 का लॉस, 30 का लॉस बढ़ गया, तो 30,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, 300%। तो 300% क्लास जो है आपको चेंज देखने को मिल रहा है। 300% का जो है वो क्लास चेंज है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर हमें प्रॉफिट होता तो हम टैक्स भी निकालते और प्रॉपर तरीके से करते, बट खैर इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आप इसको यहीं छोड़ देना। आप चाहो ना तो इस सेकंड क्वेश्चन में एक काम और कर सकते हो, लास्ट जो आप चाहो तो कर सकते हो, या आपकी मर्जी होगी। जैसे ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट्स हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं, तो टैक्स हम लगाएंगे ही नहीं इस पे, ठीक है। लेकिन आप एक काम और कर सकते हो, टैक्स 30% है, आप इसको प्रेजेंट करके भी दिखा सकते हो। जैसे आपने टैक्स घटाया तो यहाँ कुछ है ही नहीं, टैक्स छोड़ दो,
तो आप यहाँ पे छोड़ दो तो भी ठीक है, और क्लास आप यहाँ पे भी कर दोगे ना, तो ऐसे कोई मिस्टेक नहीं हो जाएगी, तो इतना आप कर सकते हो। कहीं आप सोचो कि सर बुक में ऐसा लिखा है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर लेना, सेम आएगा बिल्कुल। 10,000 ये हो गया लेस 40,000, ठीक है, ये हो गया माइनस का 30, और ये हो गया आपका 300%। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और आप चाहो, आपकी मर्जी है कि सर आप यहाँ तक करके जाओ, यहाँ जैसे भी है, बिकॉज वो चीज़ सेम है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, वो समझ जाएगा टीचर। भाई आप नीचे नोट भी लिख सकते हो कि भाई लॉस है तो हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, नो लॉस इन केस ऑफ टैक्स, ठीक है, नो टैक्स ऑन लॉस। लॉस पे कहाँ टैक्स देंगे, प्रॉफिट होता तो सरकार को देते ना, ठीक है। तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन यहाँ तक, तो ये वाला क्लास आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो। यहाँ पे बच्चे एक पॉइंट में मिस्टेक करते हैं जो मैं बताने वाला हूँ आपको, एक बार रीड करो। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L जी लिमिटेड 31 मार्च 2022-2023 प्रिपेयर कॉमन साइज। अब कॉमन साइज में क्या होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट में बेस मानते हैं टोटलिंग को, और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम बेस मानते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो आपको हर फिगर को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना है, बट अरेंज करने का काम सेम है। तो ये चीज़ दे रखी है, तो हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ जी लिमिटेड, ठीक है। ये परसेंटेज चेंज यहाँ लिखते हैं क्लास प्रीवियस ईयर, यहाँ लिखते हैं करंट ईयर, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर, ठीक है। तो परसेंटेज में आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला फिगर वही है जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप एक भी कोई चीज़ प्रैक्टिस कर लो ना, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन ऑप्शन में भी आता है, इसीलिए मैं इस पे कॉन्फिडेंट हूँ, यही 4 में से क्लास क्वेश्चन बन जाएगा। फिगर अलग होगा लेकिन ऑब्वियसली, बट क्या है कि क्वेश्चन में ऑप्शन भी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ये नहीं कंपैरेटिव ऊपर नहीं तो नीचे आ जाएगा, या कॉमन साइज आ जाएगा, मैं वो भी करा के चल रहा हूँ आपको। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है क्लास प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर। करंट ईयर 8 लाख है, प्रीवियस ईयर का 10 लाख है, तो करंट ईयर का 8 लाख है, प्रीवियस ईयर का 10 लाख है, तो करंट ईयर में 8 लाख, प्रीवियस ईयर में 10 लाख, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्वियसली 8 लाख का 60% आपने प्रॉफिट कमाया, तो 8 लाख का 60% कितना बनता है, 4,80,000। अगर आप सेल्स में से आप प्रॉफिट घटा दोगे तो क्या बचेगा, COGS। सेल्स में से प्रॉफिट घटा दोगे, COGS बचेगा। 8 लाख में से आप घटा दो 480, कितना बचेगा, 3.2 लाख। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक वर्किंग नोट बना सकते हो, सेल्स माइनस जीपी COGS, खत्म बात। ये वर्किंग नोट हो गया। उधर COGS लिख लेंगे हम। यहाँ पे भी प्रॉफिट जो है 70% है, 10 लाख का 70% कितना बन गया, 7 लाख। अब सेल्स है 10 लाख की, प्रॉफिट है 7 लाख का, तो COGS कितना आ जाएगा क्लास, 3 लाख। तो COGS नहीं गिवन है तो निकाल लो COGS, और प्लस कर देंगे अदर एक्सपेंसेस के अंदर, टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। टैक्स भी आपको दे रखा है, तो इसमें आपका यही है, कोई अदर इनकम तो है नहीं, तो ये तो यहीं पे क्लोज हो गया। फिर एक लिस्ट बनाएंगे एक्सपेंसेस करके, और 2 एक्सपेंसेस ऐड करेंगे इसके अंदर, COGS और अदर एक्सपेंसेस। इसके लिए आप वर्किंग नोट लिख लो। तो आप मुझे बताओ COGS कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला, करंट ईयर का 3.2, प्रीवियस ईयर का 3 लाख। करंट ईयर का है 3,20,000, प्रीवियस ईयर का है 3 लाख। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे, प्रीवियस ईयर का 260, प्रीवियस ईयर का 260, और करंट ईयर का था 220, तो ये आ गया क्लास एक्सपेंस, करंट ईयर का 220। अब आप ऐड कर लो, ये आएगा आपका टोटल एक्सपेंस, ऐड करो इसको, ये आएगा आपका टोटल एक्सपेंस। तो 5,60,000 का ये आ गया टोटल एक्सपेंस प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का आ गया 5,40,000। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो हर क्वेश्चन में ये पैटर्न बिल्कुल सेम है अरेंज करने का, ठीक है, वो उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ये आ गया आपका 4,40,000 का प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 8 में से घटाओगे तो 260 आएगा, 540 घटा दोगे 260। अब आते हैं क्लास यहाँ पे टैक्स।
थैंक गॉड प्रॉफिट है यहाँ पे, हम टैक्स कर पाएंगे। 50-50% है तो अच्छी बात है। 220 आप घटाओगे तो जो बचेगा वो 2 लाख ही बचेगा, 220 ही बचेगा, सेम फिगर बचेगा। उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 260 का ही है, 130 यहाँ भी 130 आएगा, ये 220 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट। बस हमेशा ध्यान रखना टैक्स निकालना हमेशा पीबीटी पे ही है, और प्रॉफिट होगा तो ही तो निकालेंगे, लॉस पे थोड़ी कोई टैक्स देता है, लॉस पे टैक्स लगेगा नहीं। तो ये चीजें हो गई क्लास यहाँ पे। अब क्योंकि हम कॉमन साइज बना रहे हैं, बहुत सिंपल है इसे अरेंज करने के बाद। ये है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में जितनी भी वैल्यू है उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना है, टोटल रेवेन्यू से नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। क्योंकि कल को क्वेश्चन में अदर इनकम भी आ सकता है, दोनों को जोड़ के टोटल रेवेन्यू आएगा, तो इसीलिए आप इस पे निकालोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना हर फिगर को इनटू 100। ये परसेंटेज 100 से ऊपर भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या बताएगा कि भाई हमारी अब 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड दो इनटू 100 कि सेल्स हमारी 100% है। अब जो COGS है वो 3 लाख है, जो कि 10 लाख का 30% है। समझ रहे हो बात को? ये 260 है, तो 260 जो है वो 10 लाख का कितना परसेंट है? 26%। 560 है 10 लाख का कितना परसेंट है? 56%। 440 है वो 10 लाख का कितना परसेंट है? 44%। तो 440 अपॉन 10 लाख इंटू 100 करके देखो, 4,40,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, 44%। अब 10 लाख का फिगर ही इतना सुंदर है कि आप ऐसे ही कर लोगे कैलकुलेशन। ये 22% हो गया, ये भी 22% हो गया। ये होता है कॉमन साइज। अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट होती तो ऊपर से नीचे तक सारी फिगर को बैलेंस शीट की जो टोटलिंग है उससे डिवाइड करते हर फिगर को, ठीक है। अब यहाँ पे भी 8 लाख है, 8 लाख को 8 लाख से, क्योंकि हम इसको बेस मानते हैं, ये बेस है, तो यहाँ पे तो 100 आना ही आना है। अब ये 320 है, तो 320 ऊपर रखो, नीचे रखो 8 लाख इंटू करो 100, ये आएगा 40%। फिर 220 है, 220 को ऊपर रखो, नीचे रखो 8 लाख इंटू 100, 27.5% है। फिर ये 540 है, उसको ऊपर रखो, नीचे रखो 8 लाख, हर फिगर को 8 लाख से डिवाइड देना है, 67.5। तो ये भी है क्लास 260, इसको डिवाइड दो 8 लाख से इंटू 100, 32.5%। फिर ये है 1,30,000, इसको डिवाइड दो 8 लाख से इंटू 100, 16.25%। फिर ये है 1,30,000, ये तो सेम ही आया क्लास 16.25%। यानी कि जो हमारा टैक्स है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो PAT है वो 16% है सेल्स का। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि सेल्स का 16% जो है हमारा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और सेल्स का 60.25% ही हमारा टैक्स भी है, बिकॉज आधा टैक्स दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अगर बैलेंस शीट होती तो आपको टोटल फॉर्मेट सेम बनता, डिवाइड बस आपको टोटल से करना पड़ता। असेट लायबिलिटी दोनों टोटल बराबर होती है, तो किसी भी टोटल से समझ लो। ओके, तो ये है क्लास आपके क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्लास बैलेंस शीट का, चाहे वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे वो कॉमन साइज बैलेंस शीट हो। बैलेंस शीट जनरली आपको अरेंज फॉर्मेट में ही मिलता है। अगर ये कंपैरेटिव से क्वेश्चन कह रहा है कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ LX लिमिटेड का, तो बना लेंगे। यहाँ पे 2 कॉलम बना लेंगे, परसेंटेज चेंज 2019, परसेंटेज चेंज 2018, ठीक है। या फिर आप पहले 18 बाद में 19 बना सकते हो, लिखो कहीं भी, लेकिन फिगर सेम रखना। जो फिगर है वो प्रॉपर 18 की जगह पे 18, 19 की जगह पे 19 ही रखना। अच्छा, एक चीज और, अगर इसी क्वेश्चन में क्या था कि आप बनाओ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज ये नाम आ जाता ऊपर। फिर वहां पे करंट में से प्रीवियस ईयर घटाते, एब्सोल्यूट चेंज निकालते, उसको प्रीवियस ईयर डिवाइड देके तब परसेंटेज चेंज निकालते। तो इस तरीके से करते उसको, ठीक है। अब एक बार क्लास आप देखो यहाँ पे सारे मैं कैसे करूंगा। ये अरेंज फॉर्मेट में है तो मैं इसको अलग से लिख नहीं रहा, बट एग्जामिनेशन में अगर ये आता है तो कट कॉपी पेस्ट आप इसे उतारोगे, पहले उतारने में लगेंगे आपको टाइम। अब अगर मैं 19 की बात करूं तो हर फिगर को डिवाइड किससे देना है? टोटल से। तो टोटल कितना है क्लास है? 50 लाख। ये टोटलिंग है क्लास, ठीक है, ये टोटलिंग है। हर फिगर को 50 लाख से डिवाइड देना इंटू 100। तो 20 लाख को 50 लाख से डिवाइड दोगे तो 20/50 इंटू 100, ये आ गया 40%। फिर ये 40% आएगा, और 10/50 ये आएगा क्लास 20%, ठीक है। 50/50 ये आएगा 100%। 30/50, 30/50 इंटू 100, 60%। 20/50 इंटू 100 ऑलरेडी निकाल रखा है 40%। 50/50 इंटू 100, 100%। तो जो टोटलिंग है ना वो 100 आएगी। पहले सेल्स 100 आ रही थी, अब जो बैलेंस शीट की टोटलिंग है वो 100% दिखेगी, मतलब वो पूरा का पूरा है। तो कहने का सेंस क्या है यहाँ पे कि हमारी बैलेंस शीट में 2019 में टोटल था 100%,
उस हमारी बैलेंस शीट के टोटल आइटम का 40% जो था हमारा शेयर होल्डर फंड था, 40% था हमारा नेट नॉन करेंट लायबिलिटी, और 20% था हमारा क्या, करंट लायबिलिटी। तो ये बता देता है कि परसेंटेज में कितनी कितनी चीजें हैं आपके पास। दैट्स इट, राइट। अब 2018 की बात करें, यहाँ पे हर एक फिगर को 20 लाख से डिवाइड देना है। 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 50%, 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 ये आएगा 25%, फिर 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 25%, और ये 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 ये आएगा 100%। हर फिगर को शुरू से एंड तक। 12,50,000 है, इसको डिवाइड दोगे आप 20 लाख से इंटू 100, 62.5%। यहाँ आएगा 7,50,000 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, ये आएगा 37.5%, और ये तो 100% ही आएगा। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है। कॉमन साइज है तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बना लो, कंपैरेटिव होगा तो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज करके कर लो, दैट्स इट। और ये आपका क्लास टोटलिंग बेस होता है बैलेंस शीट में। इनकम स्टेटमेंट में आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बेस होता है, ठीक है। चलो, तो ये क्लास खत्म। अच्छे से क्लास आप इसको बना लेना। तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया, बस ये 4 क्वेश्चन कर लोगे तो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो।